सियासी गर्मियां और ज्यादा बढ़ गई है। हालांकि ये जो सियासी तूफान आया है एक तरह से थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच एक बार फिर से आज कैबिनेट बैठक बुलाई गई है, जो कि ठीक 11 बजे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शुरू होने वाली है। अब देखिए इस बीच बड़ी बातें क्या रहने वाली है, इससे संबंधित हम आपको जानकारी दे देते हैं। क्योंकि यूं तो देखिए पिछले कल ये कैबिनेट बैठक होने वाली थी, लेकिन फिर विधानसभा अध्यक्ष के पास मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्री पहुंच गए थे, जिसमें कि बाद में मुख्यमंत्री की ओर से भी, मंत्री चंद्र कुमार की ओर से भी और बाकी मंत्रियों की ओर से भी यही जानकारी दी गई। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष के बोल भी यही थे कि ये केवल एक कर्टेसी कॉल थी, चाय के लिए बुलाया गया था। विधानसभा सेशन खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री मिल नहीं पाए थे विधानसभा अध्यक्ष से, इसलिए वो कैबिनेट छोड़कर वहां पहुंच गए। हालांकि ये बात सभी जानते हैं कि एक कर्टेसी कॉल के मुकाबले कैबिनेट बैठक कितनी ज्यादा अहम रहती है, लेकिन फिर भी गए, जिस वजह से काफी ज्यादा हलचल मच गई थी। दूसरी ओर अगर मंत्री विक्रमादित्य सिंह की जानकारी दे तो वो इस वक्त देखिए दिल्ली पहुंचे हुए हैं और आज उदयपुर भी जाएंगे, उसके बाद शाम तक फिर दिल्ली आएंगे और कल शिमला आने का शेड्यूल उनका बना है। अब इस बीच कई तरह के वाक्य सामने आ रहे हैं। कुछ एक नेताओं की ओर से उनकी फेसबुक प्रोफाइल पर जो इंफॉर्मेशन दी गई थी उसे चेंज किया जा रहा है। सबसे पहले मंत्री विक्रमादित्य सिंह की फेसबुक प्रोफाइल का एक स्क्रीनशॉट यहां पर वायरल होता है, जिसमें कि उन्होंने पीडब्ल्यूडी मंत्री से हटाकर केवल हिमाचल का सेवक लिखा है। दूसरी ओर फिर इंद्रदत्त लखनपाल ने भी कुछ ऐसा ही नाम अपने आप को दिया है। उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र के साथ सेवक का नाम उसमें जोड़ दिया है, बाकी की इन्फॉर्मेशन हटा दी गई है, जिसके बाद खलबली एक बार फिर से मच गई है। और ये मानकर हम चल सकते हैं कि जो सियासी तूफान आया है वो अभी तक थमा नहीं है। वो इसलिए भी क्योंकि देखिए इससे पहले जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, 2 दिन पहले ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस की गई थी, इसमें सीएम भी थे, डेप्यूटी सीएम भी थे और सांसद प्रतिभा सिंह भी थी। तो जब इन्होंने ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस की तो ये लगा कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है, कांग्रेस की ही सरकार बनी रहेगी और वही लीडरशिप भी रहने वाली है। लेकिन जिस तरह के वाक्य सामने आ रहे हैं, इस पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन एक चीज ये भी है कि कैबिनेट बैठक जो बुलाई गई थी पिछले कल, वो नहीं हो पाई। इस वजह से आज के लिए उसका शेड्यूल निर्धारित कर दिया गया था। और आज को लेकर अगर जानकारी दे तो टीजीटी जेबीटी के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि टीजीटी जेबीटी और शास्त्री, क्योंकि ये तीनों ऐसे वर्ग हैं जो बैच वाइज भर्ती का इंतजार कर रहे थे। हालांकि एजेंडा इनका नहीं गया है, लेकिन अनौपचारिक तौर पर इनकी बैच वाइज भर्ती को लेकर आज चर्चा बिल्कुल संभव है। ये अच्छी खबर देना चाहेंगे, तीनों वर्गों से जुड़ी ये जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। देखिए ठीक एक दिन पहले जो कैबिनेट बैठक हुई थी, क्योंकि 3 दिनों में ये तीसरी कैबिनेट बैठक बुला दी गई है, पिछले कल तो हो नहीं पाई, उससे पिछले दिन जो कैबिनेट बैठक फिर रही थी उसमें एएमओ की नियुक्ति को लेकर मंजूरी दे दी गई थी। काफी समय से इस नियुक्ति को लेकर भी इंतजार बना हुआ था। वो वर्ग जो कि काफी समय से इंतजार कर रहे हैं कि कब इन्हें राहत दी जाएगी, अब हम देख रहे हैं कि धनाधन फैसले इनके लिए लिए जा रहे हैं। हालांकि जो इससे पहले कैबिनेट बुलाई गई थी उसका तो खैर एक मकसद ये भी था कि देखिए जो नए वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट पारित किया गया है, उसमें जो घोषणाएं हुई हैं उन्हें भी अमलीजामा पहनाना है। इस वजह से भी कैबिनेट बुलाई गई थी ताकि मंजूरी उन घोषणाओं को धरातल पर उतारने के लिए दी जा